आज मैं आपको बताता हूं कैलेंडर के बारे में बेसिक नॉलेज, और ज्यादा टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा और न आपसे बातें करूंगा। तो यहां से आते हैं सीधा पॉइंट पे कि जो वर्ष होते हैं कैलेंडर में, वो वर्ष कौन कौन से होते हैं। तो वर्ष होते हैं दो टाइप के, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। और लीप वर्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? लीप वर्ष को हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। तो लीप वर्ष इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। और यहां से इसमें एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, और वो दिन एक्स्ट्रा कौन सा होता है? 29 फरवरी वाला। तो 29 फरवरी का एक दिन इसमें एक्स्ट्रा आता है, इसलिए यहां पर कितने दिन होते जाते हैं? 366 दिन। और इसके अंदर कितने होते हैं? 365 दिन। क्लियर? अब देखो यहां से आगे चलते हैं, और अब यहां लिखा है कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या कौन सी शताब्दी लीप वर्ष होगी, ये कैसे पता चलता है? तो ये कैसे पता चलता है, इसके लिए देखो आप यहां से सीधा सीधा क्या कर सकते हो, कोई भी वर्ष हो उस वर्ष के अंदर क्या लगाओ? 4 का भाग। अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो लीप वर्ष है। लेकिन अगर कभी कोई शताब्दी, मतलब किसी भी संख्या के पीछे 2 जीरो है, तो वो क्या कहलाती है? शताब्दी कहलाती है। और वो शताब्दी लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर भाग, अगर 2 जीरो है पीछे तो भाग हम 4 का नहीं लगाएंगे, फिर किसका लगाएंगे? 400 का लगाएंगे। जैसे आपसे कोई कहे कि क्या 1800 जो है क्या ये लीप वर्ष था? अगर ऐसा पूछे तो आप 1800 में किसका भाग लगाओगे? 400 का लगाओगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, क्या 4 का भाग 18 में पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब 1800 जो शताब्दी है वो लीप वर्ष नहीं थी। क्लियर? उसके बाद आप देखो दूसरा, और अगर किसी भी संख्या में 4 का भाग लगाना हो, उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो कैसे? देखो जैसे लिखा है 2024, क्या 2024 जो है वो लीप वर्ष है क्या? तो आपको क्या करना है, किसी भी संख्या का लास्ट के सिर्फ 2 अंक, कितने हैं? सिर्फ 2 अंक, 2 अंकों में 4 का भाग लगा के चेक करो। सिर्फ 2 अंकों में 4 का भाग लगाओ, अगर यहां पर भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष है। ठीक है, सिर्फ इतना सा देखना है। चलो ये तो हो गया कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा नहीं है, तो पता कैसे करते हैं उसके लिए। क्लियर है सबको? हो जाएगा अच्छे से। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया लीप वर्ष कौन सा है और कौन सा नहीं है, उसको देखना। अब आते हैं यहां पर क्या लिखा है, दो क्रमागत लीप वर्ष में मैक्सिमम अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है? और 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि उसमें अंतर होता है कितना? 4 का, जबकि वो गलत है। क्योंकि यहां मैंने क्या बोला है, अधिकतम कितने वर्ष का यह पता ये पूछा है, और अधिकतम में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या है? चलो देखो क्या होता है, सारी शताब्दियां जो होती है सेंचुरी, वो लीप वर्ष वाली नहीं होती है। तो देखो यहां से कंडीशन समझो, 1896 अगर मैं कहूं कि क्या ये वर्ष लीप वर्ष है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में किसका भाग लगाओगे? 4 का। अब यहां से 4 का भाग लगाओ, 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है यहां पर 1896 जो था वहां पर 29 फरवरी आई होगी, क्योंकि भाग पूरा पूरा गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहां से आगे वापस 29 फरवरी कब आएगी, मतलब वापस लीप वर्ष कब आएगा? तो वापस लीप वर्ष कब आएगा? तो इसके 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद आएगा कौन सा? 1900 ईयर आएगा, 1900। वापस उसके 4 साल बाद और आगे जाओगे, वापस यहां से 29 फरवरी आएगी, तो ये आएगी 1904 में। अब देखो 04 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब यहां पर 29 फरवरी आएगी, क्योंकि भाग जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें 1900 की, तो ये पॉइंट समझना, जो 1900 है, 1900 में पीछे क्या लिखा हुआ है? 2 जीरो, और 2 जीरो जब होता है तो वो शताब्दी होती है, और शताब्दी में हम किसका भाग लगाते हैं? 400 का लगाते हैं। और अगर मैं इसके अंदर 400 का भाग लगाता हूं, तो क्या भाग पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, मतलब यहां पर 29 फरवरी नहीं आएगी। तो आपका जो सवाल है ना, वो सवाल इस बेस पर बना हुआ है कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार, दो लगातार लीप वर्ष में मैक्सिमम कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 4 वर्ष का नहीं होता है, मैक्सिमम जो अंतर होता है ना, वो मैक्सिमम अंतर होता है कितना? 4 + 4 8 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हुआ दोस्तों? 8 वर्ष। बस ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको मैं ये इंपॉर्टेंट एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें आप 5-10 मिनट देकर कुछ नया पढ़ सके। ठीक है, चलो और देखो अगला सवाल लिखा है, लगातार 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? अगर 400 वर्ष है तो उसमें लीप वर्ष कितने होंगे? मतलब 29 फरवरी, लीप वर्ष बोलूं या मैं 29 फरवरी बोलूं, एक ही बार है कि यहां पर कितने होती है। ठीक है, तो कहानी समझो, मैं आपको समझाता हूं। सन 1 से लगाकर 100 तक, 1 से लगाकर 100 तक यूं मानो कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष हो गए। अब इन 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे? तो लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आता है। तो हर 4 साल में अगर एक बार आता है, तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 4 का भाग लगा दूं तो कितना होगा? 25। तो 100 सालों में 25 लीप वर्ष आएंगे क्या? नहीं आएंगे।
क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जो लास्ट में 100 है इसके पीछे 2 जीरो है, और जिसके पीछे 2 जीरो है उसमें हम 400 का भाग लगाएंगे, और 400 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा नहीं जाएगा। मतलब जो सन 100 है उसके अंदर भाग पूरा नहीं गया, इसका मतलब हुआ एक जो है लीप वर्ष यहां पर कम पड़ जाएगा। तो यहां पर लीप वर्ष कितने होंगे? 24 ही होंगे। तो 100 सालों में लीप वर्ष कितना है? 24। सवाल है लगातार 400 वर्षों में कितने होंगे? तो देखो 101 से लगाकर 200 करेंगे तो क्या 200 में 400 का भाग जाएगा? नहीं। मतलब सेम कंडीशन वापस 201 से हम 300 लेंगे तो 300 में क्या 400 का भाग जाएगा? नहीं। मतलब सेम वही 24 वापस आएगा। और यहां पर 301 से 400, 301 से 400 जब मैं लिखूंगा तो लास्ट में यहां 400 है, और 400 में 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये शताब्दी एक ऐसी है जिसके अंदर लीप वर्ष है, मतलब 29 फरवरी आएगी। इसका मतलब है यहां पर पूरे के पूरे 25 जो है वो लीप वर्ष आएंगे। तो देखो यहां से यहां पर देखा जाए तो ये भी 24 है, फिर 300 वाले में देखा जाए तो ये भी 24 है, और इस वाले में देखा जाए लास्ट वाले में तो यहां कितने हैं? 25। तो आप इसकी गिनती कैसे करोगे? सीधा सा लॉजिक समझो ऐसे, भाई 400 वर्ष पूछा है, सीधा यहीं 4 का भाग लगा दो। 400 में 4 का भाग लगो, कितनी बार गया? 100 बार। तो 100 में कितनी कमी पड़ रही है? तो 100 में 3 शताब्दी ऐसी है जिसके अंदर लीप वर्ष नहीं है। 3 शताब्दियों में लीप वर्ष नहीं है। तो 400 में 4 का भाग लगाया 100, और 100 में से हटा दो 3, बचा कितना? 97। मतलब यहां पर आप गिन के देखो तो यहां पर कितने लीप वर्ष हो रहे हैं? 97। क्लियर? ये पूरा सिर्फ डिटेल आपको समझाने के लिए थी, अदरवाइज आपका आंसर तो मौखिक ही हो जाएगा यहां से आंसर। क्लियर है? चलो एक और ले लेते हैं। देखो यहां पर अगला सवाल है लगभग 400, सॉरी ये लगभग नहीं है, लगातार है। ठीक है, तो लगातार जो है, लगातार कंटिन्यू, कंटिन्यू 400 वर्षों में 29 तारीख। ये ध्यान ना, दोनों सवाल एक जगह मैंने बोला है लीप वर्ष 29 फरवरी, और यहां मैं बोल रहा हूं 29 तारीख। तो 29 तारीख कितनी बार आती है? अब दोस्तों एक बात समझो, 29 तारीख तो हर महीने आती है, सिर्फ फरवरी को छोड़ के बाकी तो हर महीने आती है। तो अभी जस्ट आगे जो पढ़ाया उसका कहीं न कहीं कनेक्शन यहां पर है, तो समझना। देखो यहां मैं लिख रहा हूं एक वर्ष, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर 11 महीने में 29 तारीख आती ही आती है। तो इसका मतलब 11 महीने में 11 बार 29 तारीख आती है। लेकिन फरवरी का महीना ऐसा है कि कभी आती है और कभी नहीं आती है। ठीक है, अब देखो 11 एक साल में 11 बार आती है। सवाल हमारा है 400 वर्षों में कितनी बार आएगी? बात 400 वर्षों की है, तो भाई जब एक साल में 11 बार है तो 400 साल में 11 इंटू 400 हो जाएगा। ये हो गया 11 इंटू 400 का मतलब कितना हुआ? 4400 बार। तो 4400 बार तो इधर ये जो 11 महीने हैं इनके अंदर होगा। अब आ रही है फरवरी की, कि फरवरी के अंदर 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा है, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आती है? 97 बार। इसका मतलब है कि फरवरी के अंदर 29 तारीख जो आएगी वो कितनी बार आएगी? 29 फरवरी जो आएगी वो कितनी बार आएगी? 97 बार। इसका मतलब इधर से है तो है 4400 और इधर से है 97, तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया? 4497। ये है 400 सालों में कितने लीप वर्ष और कितनी बार 29 फरवरी। बस ये छोटा सा जो पोर्शन है, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर आपको 5 से 10 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ न कुछ नया रोज सिखाऊंगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी आपको वीडियो देखने हो ऐसे ही उसके लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस हम कल अगली सीरीज में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देखते रहिए। ठीक है, चलो। और रीजनिंग और मैथ्स, मैथ्स के लिए मैथ्स बाय नरेश सर वाले पे मैं वहां पर 5-6 मिनट की वीडियो डेली डालूंगा, और रीजनिंग के लिए रीजनिंग बाय नरेश सर पे डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय।